आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से मैं, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे, क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 20 अध्याय पहली आयत। दाखमधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, और जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं। मतलब प्रभु एक बात कहना चाहता है यहाँ पर कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पे ईमान रखता है, जो यीशु पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उस व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में कोई मुकदमा नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई मुकदमा नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। ये वचन कह रहा है, प्रभु तो कह रहा है साफ कि पुरुष की महिमा ठहरती है अगर मुकदमे से अपना हाथ हटा लें, अगर हम कोर्ट केस वगैरह ना करें, इन चीज़ों से अगर दूर रहें, अगर अपना न्याय अगर हम यीशु को बनाएं, अपना जज अगर अपना यीशु को बनाए, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। दुनियावी न्याय परमेश्वर की दृष्टि में शून्य किए जाते हैं, लेकिन कई बार एक विश्वासी अगर दुनियावी न्याय पर, दुनियावी जज पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर का वचन देखो यहाँ पर साफ कह रहा है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है। पुरुष की भी महिमा होगी, परमेश्वर की भी महिमा होगी। लेकिन अगर हम कोर्ट केस वगैरह करते हैं तो इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, वरन वचन भी टूटता है और आज्ञा नहीं मानने के कारण शैतान को मौका मिलता है। और फिर तो वही वाली बात हो जाती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब इंसान भरोसा नहीं रखता तो इंसान गिरता है। लिखा है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं कि मैं ठीक हूँ। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, ठंड के कारण हल अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, इसलिए कटनी के समय में भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, बहुत गहरी है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के बाल बच्चे धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ। घटते बढ़ते बटखरों से और घटते बढ़ते नपुओं से यहोवा को घृणा आती है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ करता है, मतलब अच्छी नहीं, मतलब कमी निकालता है, परंतु जब चले जाने पर बड़ाई करता है, अरे वो तो अच्छा था। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो पराई का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। एक जब बच्चा अपने माँ बाप को कोसता है तो लिखा है उसका दिया बुझ जाता है, अंधकार हो जाता है, अंधकार।
तो हमें अपने माता पिता को कोसना नहीं है। अगर गलती होगी माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है, पश्चाताप करना है, प्रेम प्रकट करना है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। प्रभु कह रहा है वरन तू यहोवा की बाट जोता रहे, उसी पर भरोसा रख, धीरज धर। जो तेरे साथ बुराई हुई है उसके बदली मैं तुझे अच्छा प्रतिफल दूंगा, तेरा न्याय मैं लड़ूंगा। अगर तू बुराई के बदले बुराई करेगा तो मेरा हाथ तेरे सर पे कैसे रह सकता है। प्रभु साफ कह रहा है कि मत कह मेरे बच्चे, मत कह कि मैं चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई करूंगा। मत कह बेटा, वरन तू मेरी बाट जोता रहे, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा सर ऊंचा करूंगा, तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाऊंगा। घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चाल चलन समझ सके। जो मनुष्य बिना विचार किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मांगकर पूछ पाछ करे वह फंदे में पड़ता है। कई बार इंसान जान पूछ कर जाने और अनजाने में जोश जोश में मन्नत मांग लेता है, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरे भवन में ये वस्तु ला दूंगा, मैं तुझे इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, उतना कर दूंगा, मैं तेरे भवन में ये काम कराऊंगा, ये खाने पीने का इंतजाम कराऊंगा। बहुत बार इंसान उतावली में मन्नत मांग लेता है, मैं इस चर्च में जाऊंगा, उस चर्च में जाऊंगा, इस संडे को मैं चर्च में जाऊंगा, अगर मेरा काम हो गया तो मेरी सैलरी दूंगा, और मेरा काम हो गया तो मैं प्रार्थना में बैठूंगा। बहुत सारी चीज़ों की लेकर कमिटमेंट करता है इंसान। प्रभु कह रहा है जो कमिटमेंट करके पूछ पाछ करता है वह फंदे में पड़ता है, वह फंदे में फंसेगा, साफ लिखा है। प्रभु कह रहा है यदि तू मन्नत मांगे तो उसको पूरी भी कर। मन्नत को मांगकर पूरी ना करने से अच्छा है कि मन्नत को मत मांग। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उस पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।